हेलो जी, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उड़द दाल होममेड सेपू बड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये छिलके वाली उड़द की दाल ले ली है और वज़न में ये 500 ग्राम है। तो मैं इस दाल को दूसरे बर्तन में ऐड कर लूँगी भीगने के लिए, क्योंकि ये फूलने के बाद डबल हो जाती है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं गुनगुना पानी। आप चाहे तो इसे पूरी रात के लिए भी भीगने के लिए डाल सकते हैं। तो मैं ये जो उड़द की दाल है 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए डाल दूँगी। अब मैं इस तरह से इसे कवर कर लूँगी, ढक के रख लेती हूँ 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो गए हैं, तो देखिए ये जो उड़द की दाल है हमारी फूल के डबल हो गई है और इस दाल ने जो छिलका है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं खुले बर्तन में इस दाल को ऐड करूँगी और इसमें पानी डाल के इसका छिलका निकालूंगी हाथों से मल के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये जो सेपू बड़ी है इसके लिए छिलके वाली दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेहनत थोड़ी ज़रूर लगती है, लेकिन छिलका निकाल के जो उड़द दाल की सेपू बड़ी बनती है वो बिना छिलके की दाल से कहीं ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस दाल का ही इस्तेमाल सेपू बड़ी के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से धो के 5 पानी से धो लूँगी। तो लीजिए मैंने इस दाल से पूरा छिलका जो है अलग कर लिया है। तो मैं पानी में से इस तरह से निकाल के पानी से इसे अलग कर लेती हूँ। तो लीजिए ये जो दाल है मैंने पानी से निकाल के इसे अलग कर लिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो एक बात का ध्यान रखना कि इस दाल में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है पीसते समय। तो लीजिए ये जो दाल है मैंने पीस ली है। ना ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा बारीक रखनी है। इस सेपू बड़ी के लिए मीडियम प्रकार की उड़द दाल पीसी होनी चाहिए, तब हमारी सेपू बड़ी है ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये जो दाल है मैं आधी पीसूँगी और आधी में बाद के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं इस तरह से मैंने जो उड़द दाल है इसे पीस लिए है। इसके लिए मैंने 5 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सा भी मसाला इससे में इस्तेमाल कर सकते हैं सेपू बड़ी में। तो ये जो मसाला है इसे मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। और ये जो सेपू बड़ी की रेसिपी है हमारे हिमाचल की प्रसिद्ध रेसिपी है, इसके बिना हमारे ब्याह शादियों में धाम नहीं बनती है। तो लीजिए ये जो सेपू बड़ी है मैंने इसे पीस लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 से 1.5 चम्मच जो मैंने मसाला पीसा है इस तरह से। अब इसमें ऐड करूँगी ड्राई रोस्ट भुना हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग, 1 चम्मच हल्दी का। तो इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी रिफ़ाइंड ऑयल का। तो रिफ़ाइंड ऑयल डालने से ये जो हमारी सेपू बड़ी है ज़्यादा अच्छी बनती है और बीच में कच्ची भी नहीं रहती है। तो इस तरह से मैं ये जो सेपू बड़ी का जो मैंने बैटर बनाया है इसे 5 से 7 मिनट इस तरह से फेंट लूँगी। सेपू बड़ी के लिए दही बड़े की तरह उड़द दाल को फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो 5-7-10 मिनट में ही ये तैयार हो जाती है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है इस तरह से। तो अब मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। स्टीमर में मैंने पानी ऐड किया है। अब इसमें ऐड करूँगी रिफाइंड ऑयल, इससे हमारी सेपू बड़ी अच्छी बनेगी। अब इसका ऊपरला पार्ट लगा के इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेती हूँ इस तरह से, ताकि ये जो हमारी सेपू बड़ी नीचे से चिपकेगी नहीं। तो देखिए इसकी मैंने एक बड़ी सारी लोई बना ली है और चपाती की तरह मैं इसे चपाती की शेप बना के इसमें स्टीम होने के लिए छोड़ देती हूँ इस तरह से। तो ये जो होल है ये चारों ओर से रहने चाहिए ताकि ये अच्छे से स्टीम हो सके। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए अब कवर करके रख लूँगी। तो दूसरी साइड मैंने जो
पानी रखा है उबलने के लिए। पहले जो बोटी थे वो जैसे बरसात के दिनों में हल्दी के पत्ते में सेपू बड़ी बनाते थे, तो मैंने इसे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और एक पीस बना के रखा था मैंने उड़द दाल का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए ये जितना जितना ये उड़द दाल का पीस पकता जाएगा उतना ये हल्का होता जाता है और ऊपर आ जाएगा। तो लीजिए ये जो उड़द दाल का जो पीस है वो ऊपर आ गया है। तो पहले जो बोटी वगैरह बनाते थे या जैसे हलवाई वगैरह तो वैसे ही पानी में डाल के बनाते थे। तो लीजिए 15 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारी सेपू बड़ी है पक चुकी है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। और ये जो दूसरी वाली सेपू बड़ी मैंने डाली है पानी में, ये भी पक के तैयार हो गई है 15 मिनट में। तो ये जो डिश है हिमाचल की प्रसिद्ध डिश है, तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। तो लीजिए ये जो सेपू बड़ी है ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसके इस तरह से पीस कट कर लूँगी चौकोर पीस में, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो इस तरह से की जाती है। और जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं, हिमाचल में तो अक्सर सभी को पता ही है कि सेपू बड़ी कैसे बनती है, लेकिन बाहर शायद कम लोग ही जानते हैं। तो ये जो डिश है हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश है और इसकी उत्पत्ति जो है मंडी में ज़्यादा ये सेपू बड़ी बनाई जाती है और खाई जाती है। अब तो पूरे हिमाचल में इसका सेवन किया जाता है। लीजिए ये जो सेपू बड़ी है देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो इसके बिना जो ब्याह शादियों की जो धाम वगैरह है वो बनती नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो स्टीम की हुई सेपू बड़ी है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये जो मैंने पानी में बनाई है ये थोड़ी अलग बनी है, तो इसकी भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए इस प्रकार के मैंने पीस बनाए हैं, तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे ये पीस बने हैं। तो फ्राई कर लेते हैं इन्हें। देखिए ये जो स्टीम की हुई सेपू बड़ी है ये ज़्यादा अच्छी है और पानी वाली थोड़ी कम अच्छी है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इस तरह से मैं इसमें जो सेपू बड़ी है वो ऐड कर लूँगी। तो आप ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारी हिमाचल की प्रसिद्ध डिश बनती है। और जितनी मुझे जानकारी है इसकी जो उत्पत्ति है वो मंडी ज़िले में ही हुई है सेपू बड़ी की। तो ये जो डिश है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और कहीं पे इसे मुकुंद बड़ी भी बोला जाता है। तो लीजिए ये जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसी प्रकार की ये सेपू बड़ी बनाई जाती है। देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितनी ये करारी बनी है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। जितनी जितनी हमारी सेपू बड़ी बनती जाती है उतना उतना इसका जो झाग है कम होता जाता है। देखिए कितनी करारी बनी है और जालीनुमा। तो इस प्रकार से मैं सारी जितनी भी ये सेपू बड़ी है इन्हें सारी को ही बना लूँगी। तो लीजिए ये जो सेपू बड़ी है वो भी बनके तैयार हो गई है। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो आप ये जो सेपू बड़ी है 2-3 महीने के लिए एयर टाइट डब्बे में या किसी भी लिफाफे में रख के 3 महीने के लिए सेवन कर सकते हैं। और बिल्कुल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बस अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। तो लीजिए ये जो होममेड सेपू बड़ी बन के तैयार हो गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।